हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे भाई, आज के इस क्लास को पूरा कंप्लीटली देखिएगा। आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लासेस थोड़ी सी लेट जरूर है, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है उतनी स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्लासेस जो है ये बंद नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट से आप लोगों का एक छोटा सा काम करना है कि लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाइव में जोड़ने का कोशिश कीजिए। और चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और देखिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं बारी बारी से क्वेश्चंस की तरफ। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हम एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं हर क्लासेस की तरह। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत को जीता था? तो कहोगे सर, ये क्वेश्चंस तो आपने पिछली क्लासेस में कराया है। तो हाँ मेरे भाई, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराया है, बट मैं जो यहां पर फैक्ट्स नोट कराने वाला हूं, उस फैक्ट्स में आपको बहुत ज्यादा चीजें नए देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहां पर यह कि कौन सा वह शासक था जिसने पहली बार दक्षिण भारत को जीता? तो आप सभी को पता है, अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन बात करते हैं कि दक्षिण भारत का वह कौन कौन सा क्षेत्र था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया। तो सबसे पहला नोट करना देवगिरी। क्या नोट करना? देवगिरी, जिसको जीता गया था। कब जीता गया था यह भी नोट कर लीजिएगा। यह 1307 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और इसे जीत लिया गया। इसके बाद दूसरा वह क्षेत्र था, कौन था? तेलंगाना था। कौन था? तेलंगाना था। और तेलंगाना को कब जीता गया इसके द्वारा? तो मेरे भाई नोट करिएगा, 1309 में आक्रमण करके इसको जीत लिया गया। तीसरा क्षेत्र कौन सा था? तो तीसरा क्षेत्र याद रखिएगा, होयसला था। क्या था? होयसला, जिस पर कब आक्रमण करके जीता गया? तो 1311 ईस्वी में। तो ये 3 क्षेत्र को इसने क्या किया था? दक्षिण भारत के इन तीनों क्षेत्रों को जीता था। इसके बाद बात करते हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर नोट करिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि से सम्मानित किया गया। वह उपाधि कौन सी थी? तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि। कौन सी उपाधि? सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसे प्राप्त था? तो आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि तुर्क शासन काल के समय कौन सी राजभाषा थी? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको कल की क्लासेस में कराया था। अब देखना, यहां पर कहता है तुर्क शासन काल में। तो तुर्क शासन काल कहां पर? दिल्ली सल्तनत में। तो इस समय जो इसकी राजभाषा थी मेरे भाई, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, क्या था? तो फारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो यहां पर देखिए, इसका आंसर आपको पता होगा। क्या? तो मैंने आपको बताया है कि तारीख ए फिरोज शाही जो लिखा गया है, यह किसके द्वारा? तो जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा। किसके द्वारा? जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा। लेकिन आप कहोगे सर, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो यहां पर क्या होगा? अगर जियाउद्दीन वर्नी ना दिया हो ऑप्शंस में, तो आपको एक चीज दिया रहेगा, वह क्या? तो शम्स सिराज अफीफ। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्योंकि आपको याद रखना है, देखिए क्या कहते हैं, शम्स सिराज अफीफ जो थे, यह फिरोज शाह तुगलक के, किसके? फिरोज शाह तुगलक के, नोट करिएगा, फिरोज शाह तुगलक के क्या थे? तो दरबारी इतिहासकार थे। क्या थे? दरबारी इतिहासकार थे। और इसलिए क्या कहा जाता है, इसको भी क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो तारीख ए फिरोज शाही का लेखक के रूप में जाना जाता है। वैसे अगर वास्तविक तौर पर इनके लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन वर्नी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि खिलजी काल की प्रसिद्ध संरचना कौन सी थी? बुलंद दरवाजा थी, या फिर अलाई दरवाजा थी, या फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो मेरे भाई यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर खिलजी काल में जो था, यह सबसे प्रसिद्ध संरचना था अलाई दरवाजा। कौन सी दरवाजा? अलाई दरवाजा, जो कि सबसे प्रसिद्ध रचना थी। अब देखेंगे यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट, देखिए अलाई दरवाजा जो है यह किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया। कब निर्मित करवाया गया? तो आपको याद रखना है, 1311 इतने ईस्वी में, 1311 ईस्वी में। अब देखिए यहां पर बात करते हैं अलाई दरवाजा की। तो अलाई दरवाजा जो है यह कहां पर है? तो आपको याद रखना है, कुतुब मीनार तो आप सभी लोग जानते हैं, कुतुब मीनार के परिसर में। कहां पर? कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है आपका अलाई दरवाजा। ठीक है, और यहां पर क्या बात करते हैं, देखिए यहां पर यह जो अलाई दरवाजा है, यह अलाई दरवाजा मीनार के दरवाजा के रूप में है। ठीक है, दक्षिणी दरवाजा के रूप में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा
तो अगला क्वेश्चन कहता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था। तो मेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने किस किस धातु का, तो एक तो आपका कांसा और एक याद रखना है आपको तांबा। क्या याद रखना है? तांबा। कांसा और तांबे धातु का क्या किया? सिक्का का प्रचलन किया। इससे पहले सोने और चांदी का सिक्का चलता था, लेकिन इसने क्या किया? कांसा और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करना, टोकन मुद्रा। क्या याद रखेंगे? टोकन मुद्रा याद रखोगे। टोकन मुद्रा जो है यह किसके द्वारा प्रचलित करा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यह कब जारी किया जाता है? 1330 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1330 ईस्वी में। जब 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक क्या होते हैं? देवगिरी पर आक्रमण करता है। कहां पर आक्रमण करता है? देवगिरी पर आक्रमण करता है और उसे असफलता हाथ लगती है। तो उसके बाद 1330 ईस्वी में उसने क्या किया? तो टोकन मुद्रा का प्रचलन किया। ठीक है, याद रखेंगे। और यहां पर देखिए किस धातु का मुद्रा प्रचलन किया? तो तांबा और कांसा का मुद्रा प्रचलन किया। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लोदी वंश का संस्थापक। तो मेरे भाई लोदी वंश का संस्थापक आप सभी को पता है बहलोल लोदी है। इसके बाद देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो मेरे भाई अगला नंबर दिल्ली के किस सुल्तान शासक ने, ठीक है, सुल्तान शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। यानी कि दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था जिस समय इब्न बतूता जो कि कहां से? मोरक्को से। कहां से? मोरक्को से भारत आया था। तो मेरे भाई आपको याद रखना है उस समय जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलिए आप कमेंट करके हमको बताइए, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि इब्न बतूता जो है यह भारत कब आता है और यह भारत में कितने वर्षों तक रहता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वह लोदी वंश का सुल्तान था और कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि सल्तनत काल में सरकारी कुलीन वर्ग को क्या कहा जाता था? तो सरकारी कुलीन वर्ग को इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्तादार कहा जाता था। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 10वां ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कहता है किस शासक ने क्या कहते हैं कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया? तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो है यह किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया। आगे देखिए आज के इस क्लास में जो हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। और मेरे भाई देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या है? तो क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के कार्यों का परीक्षण करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 100% आपके पेपर में छपेगा। आंसर कैसे लिखना है मेरे भाई? तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार के बारे में बताना है। और देखिए यहां पर अलाउद्दीन खिलजी जो है वह पहला सुल्तान था जिसने वित्तीय और राजस्व व्यवस्था को सुधारने की गहरी रुचि दिखाई थी। ठीक है, भूमिकर के संबंध में, किसके संबंध में? भूमिकर के संबंध में उन्होंने क्या करा? तो क्या कहते हैं मुस्त खराज नाम की एक अधिकारी की नियुक्ति की और उसका कार्य किसानों से न दिए गए कार्यों को वसूल करना। ठीक है, जो भी किसान से कर था उस कर को वसूल करना काम दिया किसको? तो क्या कहते हैं मुक्त खराज नाम के अधिकारियों को। आगे देखेंगे सुल्तान ने भूमिकर की जो दर थी वह 25% तथा 30% से बढ़ाकर क्या किया? तो 50% कर दिया। यह कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। अब केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आपको पहला पॉइंट लिखना है सुल्तान की स्थिति एवं उसकी मंत्री। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर, और यहां पर एक चीजों को ध्यान रखिएगा। वो चीजें क्या है? तो देखिए मैंने कुछ चीजों को यहां पर हाईलाइट कर दिया है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे युद्ध मंत्री क्या कहलाते थे? तो आरिज क्या कहते हैं ममालिक कहलाते थे। इसके बाद क्या कहते हैं दीवान ए इंसा विभाग का प्रधान कौन होता था? तो दीवार ए खास होता था। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा क्या है? तो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स लिखने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में नोट कर लो, और एग्जाम तक अभी से लेकर डेली कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करो। पुलिस विभाग का जो प्रधान होता था कौन होता था? कोतवाल होता था। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकती है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट इस तरीके से बनाकर लिखना है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिख दे तो बहुत शॉर्ट आंसर मैंने लिखने का कोशिश किया है। प्रांतीय एवं स्थानीय स्वशासन में कुछ इस प्रकार से पॉइंट लिखने हैं। बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स मैंने बनाया है और बहुत ही शॉर्ट आंसर है, आपको आराम से याद हो जाएगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। मेरे भाई अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, आज की क्लासेस थोड़ी छोटी सी है क्योंकि मेरी तबीयत उतनी स्वस्थ नहीं है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरी कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो
शेयर करो फटाफट से सभी दोस्तों को। लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि क्लासेस आपको हमारी कैसी लगती है। और बस एक छोटा सा काम करना, चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।